गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है और खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, लगातार 2 दिनों से स्थानांतरण को लेकर नई नई खबरें आ रही है। उन खबरों में लगातार आप देख रहे होंगे कि स्कूल अलॉट को लेकर कोई खबर नहीं आ रही थी, यानी अचानक से ये खबर आई कि 1,20,000 शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफ़र होगा और एक साथ ही स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। तो उसे सब संबंधित अभी जो है विभागीय लेटर जारी हुआ है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। 23/5/2025 को आप देख रहे हैं स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका, यानी वैसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण हो चुका है और उनका विद्यालय आवंटन होना है, तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कहा गया है इसमें, आइए हम लोग एक तरफ से विस्तार से जानते हैं। जाने से पहले अगर मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त कुल 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले के रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। अब यहाँ पर सभी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DO के आधार स्तर पर होना है। चलिए आगे, जब क्या है जो आवंटन की प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्या होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिला में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिला में स्थानांतरित के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा, यानी एक बार में एक ही शिक्षक का दिखेगा, उसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावना कम होगी। पॉइंट नंबर 3 है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं ID नहीं दिखेगा, परंतु केवल उनके अन्य विवरण तथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उनके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व से कहाँ पदस्थापित है एवं उन्हें किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है। उद्देश्य है कि स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो एवं इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर किसी प्रकार की अनावश्यक दबाव न हो एवं निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर सके। चौथा पॉइंट है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उनके शिक्षक द्वारा भरे गए पंचायतों में से सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें विकल्प उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्प में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है कि प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। उक्त के आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी के शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक को संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। यहाँ पर यह है कि अगर एक टीचर का आपको लॉगिन में दिखेगा तो दूसरा शिक्षक का कुछ भी नहीं दिखेगा। अगले शिक्षक का जब आप वो सब कंप्लीट, पहले शिक्षक का जो लॉगिन हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तब दूसरे शिक्षक का वहाँ पर अपने आप खुल जाएगा। नंबर 6 है पॉइंट नंबर, इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों को दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। पॉइंट नंबर 7 है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। तो ये आपने 7 पॉइंट देखे। चलिए अब आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, निदेशक प्राथमिक की शिक्षा द्वारा उक्त सूची में अप्रूव दिया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी या संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापना आदेश हस्ताक्षरित कर ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा।
पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष के पर संबंधित शिक्षक संबंधित प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है वहां के शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां पूर्व से शिक्षक पदस्थापित हैं के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। विद्यालय 11 नंबर पॉइंट है, विद्यालय के आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। यानी ये जो 15 तारीख तक 15/6 यानी अगले मई है, जून के 15 तारीख तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर डेडलाइन दे दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसमें अभी तक डेडलाइन नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि 15/6/2025 तक आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। यानी गर्मी की छुट्टी में आप अपने गर्मी की छुट्टी बिताने के साथ आप जब आएंगे तो अपने दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 12 है कि स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा। सभी उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 23/6 से 30/6 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको जो है जब 15 तारीख तक आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद 23 तारीख से आप अपना स्कूल को ज्वाइन करेंगे। इस 23 से लेके 30 तक यानी एक हफ्ते का समय दिया जाएगा अपने नए विद्यालय में पदस्थापित होने के लिए, अपने नए विद्यालय में जाने के लिए। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट है, संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। पॉइंट नंबर 15 है, वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश की संतुष्ट है वे स्थानांतरित विद्यालय के योगदान उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदन का निराकरण जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में द्वितीय चरण की समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षक के ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया जाएगी कि वे या तो अपने आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व से भरे हुए कारण को बदलना चाहते हैं वे अपने पूर्व के आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही ये शिक्षक वे अपने आवेदन दे सकते हैं और इन आवेदनों पर द्वितीय चरण शिक्षकों की रिक्ति उपलब्ध एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। इसमें 17 नंबर पॉइंट है कि सीतामढ़ी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर एवं मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों को विकल्प चुनते हैं तो उन पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। तो ये खास करके इन जिलों के शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिक्षक जो है आसानी से अपने जिला में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।